तक हमने क्या फर्स्ट पार्ट कर लिया था, विद्युत क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझ रहे थे हम। तो मैंने कहा था पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझने से पहले आप चुंबक तो समझ लो क्या होता है। तो चुंबक समझाया था, चुंबक में क्या क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं समझाई मैंने। एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और फिर तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो क्या बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो इतना चुंबक के बारे में हमने सीखा था। कुछ एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की मैंने गुण पूछे थे आपसे, तो 2-3 गुण बताए थे कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर आती हैं, प्रवेश करती हैं। दूसरा क्या बताया कि जो ध्रुव होता है उन पर पास पास होती हैं और वैसे दूर दूर होती हैं, बना के भी दिखाया था चित्र में। तीसरा क्या बताया, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती, अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशा दिखाएगी आपकी दिक्चुंबक, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, रिवाइज करना कल वाला वीडियो एक बार, ये सब मैंने बताया था उसमें। उसके बाद फिर मैंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर एक तार में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, एक तार में करंट जा रहा है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। क्या बताया था, बायां, हिंदी में क्या था, राइट हैंड थंब रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। तो अगर अंगूठे को कर दें धारा की दिशा में, तो ये उंगलियां हैं, ये किसको, चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाएंगी। तो इसमें कैसा है, यूं करके है, यूं करके, इसमें यूं करके जो चुंबकीय बल रेखा है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यूं करके है, ऐसे घूम रहा है। हाँ हाँ, इसके ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे यूं। अगर धारा इसमें ऊपर जा रही है तो अंगूठा यूं रखेंगे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मतलब यूं यूं चक्कर लगा रही हैं। और धारा की दिशा अगर नीचे कर दूं, धारा की दिशा अगर नीचे कर दी तो चुंबकीय बल रेखाएं यूं, फिर यूं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, अंतर समझ में आ रहा है। तो ये मैंने कहा चुंबकीय विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही हमने कल समझा था। तो एक तो ये सीधे तार से समझा था, सीधे चालक से। उसके बाद वलय से, वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय वो तो मैंने समझा दिया। फिर वृत्ताकार बहुत सारे वलय ले लिए थे एक साथ बहुत सारे वृत्ताकार वलय ले लिए थे। तो जब वृत्ताकार वलय एक साथ ले लिए जाते हैं तो क्या कह देते हैं इसको, परिनालिका। क्या कह देते हैं, परिनालिका। ये एक चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा धारा की दिशा कैसी है, तो एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसके अंदर एक लोह चुंबकीय पदार्थ रख दें तो ये इसका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको फिर क्या कहते हैं, इसको विद्युत चुंबक कहा जाता है। उल्टा क्या कर दें, कैसे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बदल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो तो कल बताया था मैंने, ध्यान से देख लेना उसको, रिवाइज करने के बाद वीडियो को। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, इतना कल मैंने समझाया था। ये क्या आपकी विद्युत चुंबक है, जो रखी हुई है, लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिया यहाँ पर मैंने। तो अब क्वेश्चन जो बनता है, क्षण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्षण चुंबक है, ये एक स्थायी चुंबक है। यह है स्थायी चुंबक है। और ये कैसी है, ये अस्थाई है। ये चुंबक रहेगी जब तक की धारा है, जब तक कि आप इसमें करंट दे रहे हो, धारा दे रहे हो। जैसे ही आपने करंट हटाया, चुंबकत्व खत्म। ठीक है, दूसरा क्या, ये स्थायी हो गई या अस्थायी हो गई, कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, अस्थायी या स्थायी? हाँ, स्थायी नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया है। हम अपने हिसाब से, हमें अगर इसका यहाँ पर चाहिए कि ये चुंबक की तरह काम करे तो करंट लगाएंगे, अगर हमें नहीं चाहिए कि चुंबक की तरह काम करे तो हम हटा देंगे, करंट हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये एक जगह आपने कोई बहुत बड़ी चुंबक रख दी तो वो उसका चुंबकत्व तो रहेगा, आप चाहो तो भी नहीं हटा सकते, वो चुंबक ही हटानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत बड़ी ऐसी बना के चुंबक रख दी, अब चाहो तो इसका चुंबकत्व तो रखो, करंट जब करंट भेजोगे तो चुंबकत्व तो रहेगा। जैसे आपने बैटरी निकाल दी, स्विच ऑफ कर दिया, मैंने बताया था स्विच कुंजी,
अब ये खुला हुआ है, ये बंद है, खुला हुआ होगा तो नहीं है, वो समझ गए आप। दूसरा क्या होता है इसमें, इसका चुंबकत्व तो कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसका कर सकते हैं नहीं। चुंबकत्व मतलब करंट अगर मैं बढ़ा दूं तो इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा, घटा दूं तो घट जाएगा, ठीक है। तो इसका चुंबकत्व बदला नहीं जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा। और इसका बदला जा सकता है, इसका पूरा लिखोगे आप, मैं इतनी लिख दूं, इसका बदला जा सकता है, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा करंट को कम ज़्यादा करके कम ज़्यादा कर सकते हो। आप पूरा लिखोगे, इसका चुंबकत्व कम ज़्यादा बदला जा सकता है। तीसरा, इसके ध्रुवों को पलट सकते हैं, धारा की दिशा बदल दी, बैटरी उल्टी कर दो तो नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। इसके ध्रुव नहीं बदले जा सकते, नहीं बदले जा सकते हैं, इसके बदले जा सकते हैं, इसके बदले क्या बदले जा सकते हैं, ध्रुव। कैसे बदले जा सकते हैं, धारा की दिशा बदलकर, धारा की दिशा बदल कर। समझ गए, यही तीन अंतर, इतने तीन रट लो आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर आ रही है तो बताइए क्यों नहीं आपने। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। क्या मतलब है इसका, अगर चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पर, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो अगर कोई चालक है उसमें धारा बह रही है तो उस पर एक बल लगेगा, ठीक है ना। मुझे भी दे दो पानी, सही हो गया अब ये। देखो बच्चों, आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर दो चुंबक हैं, क्या है, मान लो इसका ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये दूर भागेंगे या आप पास में जाएंगे, दूर भागेंगे, सही बात है। मतलब दो चुंबक अगर हो तो बल तो लगेगा, ठीक है। बस यही केस है, अगर एक चुंबक है और एक धारावाही चालक है, भाई जब ये धारावाही चालक है तो ये भी तो चुंबक बन गया। जब किसी चालक में, किसी तार में धारा बहती है तो वो चुंबक बन जाता है, और ये चुंबक तो है ही है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। समझ गए मेरी बात को। अब वो बल कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, वो सब समझना है हमको। एक हम हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, क्या लेते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। हाँ, उसी को हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप सोच रहे होगे कैसे, इधर नॉर्थ उधर साउथ, वो तो एक ही में होता है, अलग अलग कैसे हो गए, दो मैग्नेट हैं, नहीं एक ही है, ऐसे है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, समझ गए, ठीक है। तो अब मैं पूरा ना बना के, ये पूरी ना बना के ये दिखा दिया, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, समझ गए। इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं, वो हॉर्स शू मतलब समझ रहे हो, मतलब हॉर्स जो घोड़ा होता है उसका शू मतलब नाल में जो वो लोहे का कुछ पड़ा होता है ना, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हॉर्स शू मैग्नेट है। अगर इसमें कोई क्या है, धारा बह रही है, इसमें धारा बह रही है तो इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। अब वो बल किधर लगेगा, बल लगेगा तो ये तार मूव भी करेगा, मतलब चलेगा भी, ठीक है। तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो हमें देखना है? हाँ, वो तो धारा, वो है चुंबकत्व की दिशा, ठीक है। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, इसकी चुंबकत्व यूं करके है
इसका चुंबकत्व यूं करके नॉर्थ से साउथ, इसकी चुंबकीय बल रेखा यूं जाएंगी। क्या बताया था मैंने चुंबक में कि चुंबक में बल रेखाएं किधर, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी यहाँ पर, ऐसी तो होंगी। इसका चुंबकत्व यूं करके होगा जो हमने बताया। तो इस तार पे एक बल लगेगा, वो बल कैसे निकलेगा, क्या है ये, डिचकियों, ये है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है क्या, फ्लेमिंग कौन। तो फ्लेमिंग ने अपनी तीनों उंगलियां यूं करी, उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि ये जो उंगली है इसको धारा की दिशा में कर दो, मध्य उंगली को, किसकी, धारा की दिशा में। इस वाली, इसको शायद तर्जनी बोलते हैं, पता नहीं, इसको कर दो किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा। तो अंगूठा किसको दिखाएगा, चालक पर लगने वाली बल की दिशा। समझ रहे हो, दिखाऊं, ठीक है दिखाता हूं। ये धारा ऊपर जा रही है, ठीक है, धारा ऊपर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय क्षेत्र इधर इधर कर दिए, धारा की दिशा ऊपर ऊपर कर दिए। तो इस पे बल किधर लगेगा, अंदर। ये तार अंदर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, अंदर की तरफ। समझ गए। अगर मैं धारा की दिशा पलट दूं, अगर मैं धारा की दिशा पलट दूं, धारा की दिशा कर दूं ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी वही है, धारा की दिशा इधर कर दी, बल लगेगा बाहर, तो ये तार बाहर की तरफ आएगा। समझ रहे हो, क्लियर है, आ गया समझ। इसको खुद से लिख लोगे, अब मैं बहुत सारा नहीं लिखवा रहा यहाँ पर। इसमें क्या लिखो, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय विद्युत धारावाही चालक पर बल। इसमें क्या लिखोगे, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, क्या लिखोगे, अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं मेरी भाषा रटो। आपको सिर्फ इतना समझाना है कि ये चालक है, क्या है ये, चालक तार, चालक तार, ये चालक है। चालक है, कहाँ पे रख दिया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में। ये नॉर्थ साउथ नहीं दिखाने, बता, ये नॉर्थ साउथ का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। चालक को कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस बल की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। लिख लोगे इसमें इतना। वो तो थंब रूल था, वो तो राइट हैंड थंब रूल था। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ये इस पर लगने वाले बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, लिख लोगे इतना, तो ये वाला टॉपिक खत्म समझूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसमें उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग हस्त लिखता है, हाथ को वो हस्त लिखता है आपकी किताब में, बायां हस्त नियम। तो इसको लिख लोगे आप, क्या, हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम भी पूछ सकता है इसमें, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम लिख लोगे आप। क्या लिखोगे इसमें, हाँ चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, ये वाला हाथ का चित्र। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जब ये फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम पूछेगा तो आपको हेडिंग डाल के लिखना भी है, जब हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, लंबवत, लंबवत नहीं समझते, लंबवत लिखना पड़ेगा क्या मुझे, मतलब अच्छा लंबवत की हिंदी ये मतलब 90 अंश पे हो सारे, तीनों उंगली एक दूसरे के 90 अंश पे हैं, तीनों उंगली एक दूसरे के क्या है, 90 अंश पे। इसके बीच में 90 अंश का कौन है, इसके बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90। जब हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को 90 अंश के उंगलियों के नाम लिख देना, मध्य उंगली, तर्जनी, मिडिल फिंगर बोलते हैं, थंब, मिडिल फिंगर, थंब, इसको पता नहीं यार, ध्यान नहीं है मुझे, ये तर्जनी वर्जनी होती हैं, देख लो उसमें एक बार किताब में, सुन लो एक और बार, बुक क्यों पढ़नी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, लिखोगे ऐसी एग्जैक्ट, ध्यान से सुनो। जब अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, जब हम अपने
बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, तब यदि मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा को, तर्जनी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। समझ में आई बात मेरी? लिख लोगे खुद से? लिखो फटाफट। लिख दिया है मैंने, नोट कर लो फटाफट आप। देखो जो मैं समझा रहा था वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, उस चालक तार पर एक बल कार्य करता है, यही तो बताया था मैंने, जिसकी मतलब किसकी बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, फिर फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम भी लिख दिया हमने। जब बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को लंबवत मतलब 90 अंश पे रखा जाए, तब यदि मध्यमा किसको दर्शाए, धारा की दिशा, तर्जनी किसको दर्शाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, तब जो अंगूठा है ना आपका, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। बस इसमें एक गलती मत कर देना, कभी आपसे दिशा पूछे अब लेफ्ट की जगह राइट हैंड लगा दो, राइट हैंड अगर आगे, राइट हैंड रूल भी आएगा लेकिन उससे कुछ और पता चलेगा, उससे इंड्यूस्ड करंट आएगा आगे, कंसेप्ट एक वो पता चलेगा। फिलहाल आपका यही है, समझ गए होगे आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब देखो क्या समझना है, विद्युत मोटर, मोटर मतलब वही जो घूमती है। जब किसी आप करंट लगा, वो विद्युत धारा देते हो, मोटर, छोटी वाली मोटर भी देखी होगी, ठीक है, पंखे में भी मोटर है, ठीक है, बहुत सारी जगह, हर जगह मोटर देखी होगी आपने, मतलब जो गोल गोल घूमता है विद्युत धारा से, तो वही मोटर हमें समझना है। तो कैसे घूमेगी मोटर वो हम समझते हैं बहुत ध्यान से। ये क्या है? चुम्बक। ठीक है, अगर ये चुम्बक है, हॉर्स शू, हाँ, तो इसमें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी, बना नहीं रहा लेकिन यही होगी, इधर ही तो होगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इधर देख लो अब। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेकंड, अगर आपको कोई छेड़े तो तमाचा मार दो खींच के, और फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें रखी जाएगी कुंडली। क्या कुंडली? ये तार है, तार जा रहा है, क्या जा रहा है? ये एक तार जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों को, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं फिर आपको प्रसाद दूंगा, ठीक है? प्रसाद लेने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। तो ये क्या है, एक तार है, मतलब नाम दे दे रहा हूं इस वाले, इधर इसको नाम ए बी दे दे रहा हूं, इसको नाम सी दे दे रहा हूं, इसको नाम डी दे दे रहा हूं, ठीक है? तो अब होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर एक है विभक्त वलय। क्या है? ये जुड़ा हुआ है विभक्त वलय से। वही बताऊंगा मैं, पूछ क्या रहे हो? ये भाई विभक्त वलय, ठीक है, इसका नाम लिख दे रहा हूं, इधर लाल से लिख दूं, विभक्त वलय। वलय गोल गोल है ना, वलय। इधर एक लग रहा है ब्रश, क्या लग रहा है? वैसे बोला तो ब्रश जाता है, लेकिन आपके में लग रहा है वो लिख रहा है ब्रुश। क्या लिख रहा है? ब्रुश। ये लग रही है बैटरी, क्या लग रही है?
ये लग रही है कुंजी, ये लग रही है कुंजी। क्या लग रही है? अभी ये कनेक्टेड है और इसको डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब अगर ऐसे कर दिया तो मतलब स्विच ऑफ है, ऐसा कर दिया तो स्विच ऑन है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या जब मैं इसको स्विच ऑन कर दूंगा? बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, इसकी वर्किंग बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? वर्किंग। आपको जब इसको लिखना होगा, विद्युत मोटर आएगी तो पहले सबसे पहले आप हेडिंग, जब कंसेप्ट बताओगे, हेडिंग डाल दोगे विद्युत मोटर, उसका बताओगे क्या? कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब प्रिंसिपल। सबसे पहले हेडिंग बनती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कार्य कर रही है। सबसे पहले अगर विद्युत मोटर आएगा, पहले विद्युत मोटर डाल दोगे, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है विद्युत मोटर? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब घुमाना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा है वो। तो विद्युत मोटर में डाल दोगे हेडिंग, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सिद्धांत। उसके बाद हेडिंग क्या डालोगे? सिद्धांत। किस सिद्धांत पे कार्य करती है? यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि जब विद्युत धारा होता है तो उस पर चुंबकीय प्रभाव होते हैं उसके, तो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? एक वो बना देना, एक पैराग्राफ चेंज कर देना, उसमें सब चीज लिखोगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है, एक बैटरी है, बैटरी से ब्रश जुड़े हुए हैं। हाँ, रचना लिख सकते हो। ये क्या है? ब्रश। पहला तो हेडिंग विद्युत मोटर होगी, उसमें आप इसका बताओगे क्या करती है। दूसरी हेडिंग बनेगी सिद्धांत, ऐसी तो लिखेगी सिद्धांत। सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। उसके बाद डालोगे इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को शायद रचना ही बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें बनाई है हमने, सब चीज़ बनाओगे। यहाँ चुम्बक है, चुम्बक के बाद बैटरी है, बैटरी से ब्रश जुड़े हुए हैं, ब्रश से विभक्त वाला टच हो रहा है, ये चिपक नहीं रहे, ये कनेक्ट नहीं है, टच हो रहे हैं केवल। ये कुंजी है, कुंजी के है, जो विभक्त वाला है उससे एक कुंडली, इसको कुंडली बोलते हैं। ABCD क्या है? कुंडली। कुंडली मतलब ये एक तार नहीं है, ये बहुत सारे तारों का झुंड है। ठीक है, बहुत सारे तार जा रहे हैं, तो ABCD क्या है? एक कुंडली है जो विभक्त वाले से जुड़ी हुई है, जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं सारे। ठीक है, हाँ? सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत मोटर? चुंबकीय धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हाँ, बता रहा हूं। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? इसकी वर्किंग। वर्किंग मतलब कार्य। इतनी सारी हेडिंग लिखनी पड़ेगी है। क्या कह रहे हो? रुक जाओ। तो कार्य में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं। अब रचना में क्या क्या है खुद से लिखोगे। सिद्धांत मैंने बता दिया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है ये। ठीक है, विद्युत मोटर क्या लिखोगे? इसमें क्या होती है विद्युत मोटर? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा कह सकते हो। गति करती है ना मोटर, गतिज लिख लो, हटाओ। गतिज ऊर्जा में नहीं, गतिज परिवर्तित, हाँ, करती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? यह विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? गतिज ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये तो विद्युत मोटर हो गई। सिद्धांत बताओगे, रचना, कार्य। कार्य बता रहा हूं, कार्य सुनो ध्यान से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्य मतलब काम कैसे कर रही है, ये काम कैसे कर रही है, मतलब ये गोल गोल कैसे घूम रही है। यहां पर अगर आप पंखा लगा दो, आपने मान लो क्या लगा दिया? पंखा की पंखड़ी। हाँ, ये पंखा है तो पंखा घूमेगा। देखो कैसे घूमेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इधर देखो, विद्युत धारा, जब ये इसको स्विच ऑन करोगे विद्युत धारा जाएगी। ये यहां से फिर ब्रश जुड़े हुए हैं, तार से ब्रश जुड़े हुए हैं, फिक्स है यहाँ पर, मतलब कहीं पर फिक्स है, ये जुड़े हुए हैं। इससे टच हो रहा है, विभक्त वाला क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो विद्युत धारा यूं करके आएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, ऐसे जाएगी विद्युत धारा।
और फिर ऐसे होके ऐसे आ जाएगी, सही बात है। फिर ऐसे होके वापस इधर इसमें बैटरी वही घुस जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या तुम बात कर रहे हो, ध्यान से समझ नहीं सकते इधर, तो इधर इसमें आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समझेंगे कि इस पे बल कैसे लग रहा है। किससे पता चलाएगा बल? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। धारा कैसी है? ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर चुंबकीय क्षेत्र। धारा की दिशा, बल लगेगा इस पे अंदर। किधर बल लग रहा है? अंदर की तरफ भागेगा ये, ठीक है। अब धारा आ गई यूं करके, अब धारा की दिशा हो गई नीचे। विद्युत क्षेत्र अभी भी इधर है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अभी भी इधर, धारा इधर, इस पे बल लग रहा है बाहर की तरफ। क्या करेगा ये? घूम जाएगा, सही है। और क्या, इस पे अंदर की तरफ बल लग रहा है, इस पे बाहर की तरफ है? इस पे अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, तो यूं घूमेगा ये, ठीक है। यूं घूम के थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये CD वाला जो था वो इधर आ जाएगा और AB वाला उधर पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, C यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, A इधर पहुंच जाएगा और B इधर पहुंच जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब ये घूमेगा ना, अभी ये आप 2D में देख रहे हो, ये किस में देख रहे हो? 2D में। 3D में देखो तो कुछ इस तरीके से है, किसी एक को आना पड़ेगा। तो आप आओ वरुण, ये 2 मार्कर पकड़ो, काले वाली, चलो इसको हटाओ, इसको पकड़ लो। हाँ पकड़ो, यूं करके पकड़ो, यूं, ठीक है। थोड़े आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रश है, बैटरी जुड़ रही है नीचे से, दिख रहा है इसमें? अब आ रहा है? ये 2 ब्रश है, ठीक है, ब्रश जो ये बनाए थे मैंने, इससे नीचे से बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, बैटरी से तार जुड़े हुए हैं इसके। ये विभक्त बल है, ठीक है। क्या है? विभक्त बल है। इससे ऊपर ये कुंडली जुड़ी हुई है विभक्त बल से, ये मेरे हाथ विभक्त बल है, इससे ऊपर ये कुंडली जा रही है, कुंडली जुड़ी हुई है। तो अब होगा क्या, ये विभक्त बल घूमेंगे, ठीक है, दूरी रहने दो, टच हो रहे हैं इससे, क्योंकि तो धारा आ रही है, ऐसे घूमेंगे, ये घूमते 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 थोड़ी देर के लिए कनेक्शन ब्रेक होगा, लेकिन घूम के इधर आ जाएंगे। ये वाला विभक्त बल है, इस पे आ गया, ये वाला इस पे पहुंच गया, समझ रहे हो? विभक्त बल है, चेंज हो गया। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये वाला विभक्त बल है, ये पहुंच जाएगा इधर, CD इधर, और ये वाला विभक्त बल है इस पे आ जाएगा। हाँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे घूमेगा, तो जब ये घूम के यूं करके आएगा तो ये वाला विभक्त बल टच हो जाएगा इससे, ये वाला इससे, ठीक है। फिर जब CD इधर आ गया तो फिर CD में करंट ऊपर, पहले CD में नीचे करंट था, जब ये CD इधर आ गया तो CD में करंट ऊपर की तरफ भागने लगेगा और AB में नीचे की तरफ, क्योंकि उस साइड पहुंच गया, ये इस साइड आ गया, ठीक है। तो फिर वही चीज है, इधर वाली चीज पे हमेशा, जब ये चेंज हो जाएगा, इधर वाली चीज पे हमेशा जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगता रहेगा, इधर वाली पे हमेशा बाहर की तरफ। तो ये यूं करके घूमता रहेगा, समझ पाए मेरी बात को? इधर ये चेंज होता रहेगा करेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है, किसमें? ये जो विभक्त ये वाला है ना, ये आपको लग रहा है जैसे कभी CD, कभी AB इधर है, कभी CD इधर है, तो कभी धारा उल्टी बह रही है, कभी सीधी बह रही है, एक ही तार में कभी धारा ऊपर है, कभी नीचे है। जब इधर है तब धारा नीचे है, जब ये चीज, यही CD इधर आ जाएगा तो धारा ऊपर बहने लगेगी, उसकी वजह से ये घूमता रहेगा। और क्या को लगाया पंखा ऊपर मैंने, तो ये घूमता रहेगा, यूं घूमता रहेगा, ये ऐसे यूं करके घूमते रहेंगे, यूं करके, और पंखा भी। समझ गए कि नहीं वर्किंग इसकी? तो वर्किंग इसकी, जो वर्किंग कार्य है वो आपको लिखना पड़ेगा। जब स्विच को ऑन किया जाता है तब AB में धारा ऊपर की तरफ है और CD में धारा नीचे की तरफ है। तो AB में अंदर की ओर बल लगेगा, ठीक है, और CD में बाहर की ओर बल लगेगा, और ये घूम जाएगा। कुछ समय बाद विभक्त बल चेंज हो जाएंगे, विभक्त बल, और इसके नाम लिख दो। इसका नाम PQ रख दे रहा हूं, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ठीक है। और जो विभक्त, ये तो ब्रश के नाम PQ रख दिए, विभक्त वलय के नाम रख दो। अब क्या रखोगे? XY। इसका नाम मैंने X रख दिया, इसका Y। तो
अभी क्या है, P वाला x से जोड़ा है, Q वाला y से जोड़ा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, P से ये इधर आ जाएगा, y वाला Q से जो P से जुड़ जाएगा, x वाला Q से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से घूमते हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। अभी जो विभक्त बल है x है वो P से जुड़ रहा है, और जो विभक्त बल है y है वो Q से जुड़ रहा है। कुछ समय बाद जब ये घूमेगा तो विभक्त बल है y P से जुड़ जाएगा, विभक्त बल है x Q से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये चक्कर घूमता रहेगा। और इस तरीके से मोटर का इस तरीके से मोटर अपना कार्य करती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मैंने वर्किंग समझा दी, एक एक चीज समझा दी। आप सारी चीज कल अपनी कॉपी पे लिख के आओगे। ये तो मैंने बता दिया, सिद्धांत, रचना, कार्य। ठीक है, रचना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, रचना ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे वो देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब सब कंस्ट्रक्ट कैसे किया हमने, बनाया कैसे, तो रचना ही वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रचना लिख दोगे। और एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विद्युत मोटर होती है उसमें द्विक परिवर्तक किसे कहते हैं? द्विक मतलब दिशा, परिवर्तक द्विक परिवर्तक किसे कहते हैं? किसे कहेंगे द्विक परिवर्तक? विभक्त वलय को। ये विभक्त वलय ही तो धारा की दिशा पलट रहे हैं। कभी तो इसमें धारा ऊपर है, जब ये तार उधर, कुंडली उधर पहुंच जाएगी तब इसमें धारा नीचे की तरफ होगी। ये कौन करवा पा रहा है? ये विभक्त वलय कर रहा है। विभक्त वलय। दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? विभक्त वलय को दिक् परिवर्तक कहते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? तो इस तरीके से मोटर होगी आपकी समाप्त, विद्युत मोटर। समझ में भी आ गया होगा पंखा घूमता कैसे है, मजा भी आ रहा होगा आपको अगर ध्यान से समझ रहे होगे तो। आप पहले सोचते होगे पंखा पता नहीं कैसे घूमता है, ये क्या प्रोसेस होता है, कोई चीज़ घुमा ही रही है, घुमाया जा रहा है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो आपको ऐसा लगता हो चलो ठीक है, इधर नॉर्थ पोल का मतलब, साउथ पोल का मतलब कोई चीज़ है एक ही तरफ तो भागेगी, वो घूम कैसे रही है? तो इस तरीके से हो रही है, विभक्त वलय घुमा रहा है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ये दिक् परिवर्तक है। बस समझ में आई आपको अच्छे से? एक बार घर पे जाके अपना खुद का दिमाग लगाओगे, रिवाइज करोगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ बता रहा हूँ अब जब तक घर पे जाके खुद इमेजिनेशन नहीं करोगे, खुद नहीं सोचोगे, तब तक ये समझ नहीं आएगा। तो घर पे जाके वीडियो देखना, सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़, ये सारा कुछ लिख के लेके आओगे आप। ठीक है, विद्युत मोटर यहाँ पर खत्म हो गई। एक टॉपिक और बचा है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या मतलब होता है इसका? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या हो रहा है? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे और बल लग रहा था। विद्युत धारा की वजह से चुम्बकीय प्रभाव थे, अब क्या समझेंगे? चुम्बक की वजह से विद्युत धारा बना देंगे। जैसे जनरेटर में जो होता है, जनरेटर में क्या होता है, विद्युत धारा बनती तो है, धारा आ जाती है, लाइट होती थोड़े ना है, जनरेटर से लाइट बना देते हैं। तो ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब एक रिलेटिव मोशन होगा, दो चुम्बक हैं, उनके बीच में एक मोशन होगा, गति होगी, तो वहाँ पे धारा बहनी शुरू हो जाएगी। तार रख दो बीच में, तार को जैसे, अच्छा आप देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी कल की हल्की फुल्का आपको बता रहा हूँ। हो क्या रहा है, चुम्बक थी, धारा थी, तो ये तार इधर भाग गया, यही तो हो रहा है। उल्टा कर दें, चुम्बक हो, तार हो, धारा ना हो। तार को अगर मैं आगे पीछे करूँ तो धारा नहीं बहने लगेगी। भाई दो चीज़ें, तीन चीज़ें, दो चीज़ों की वजह से तीसरी चीज़ हो रही है। दो चीज़ क्या है अभी? क्या है दो चीज़? यहाँ पर चुम्बक है, धारा है, तो तार मूव कर रहा है। तीसरी चीज़ अपने आप हो रही है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या होगा? चुम्बक होगी, तार होगा, तार को हिलाएंगे हम, मूव कराएंगे विद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र में, तो धारा अपने आप उसमें बहने लगेगी। समझ में? होगा, बिल्कुल होगा, कल देखोगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है कल भी आपको। तो कल शायद कह सकता है कल लास्ट क्लास होगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर एक क्लास में, तो आपको समझ लेना, बहुत ध्यान से रिवाइज जरूर करके आना, नहीं तो थोड़ी मुश्किल आएगी समझाने में मुझे। ठीक है, तो इतना आपको काम करना है, आपको रिवाइज करके आना है। ठीक है, और शेयर करना है घर जाके वीडियो, और लाइक तो कर ही देना है घर जाके, शेयर कर देना जितना कर सकते हो। ठीक है।